हाय एवरीवन। आज मैं आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट चल रही है उसकी एक छोटी सी झलक दिखाना चाहती हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कोई खेत है, खेत में कोई लेबर काम कर रही है। बट मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये ना तो कोई लेबर है और ना कोई खेत है। ये रोड है और इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं जिनको ये लोग भर रहे हैं। और जो ये लोग हैं ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और जो ये रोड है ये बिलासपुर ज़िले में एक सीमेंट की फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक कंपनी बागा में। ये रोड उस तक जाता है। और जो ये वीडियो में सड़क दिखाई गई है ये जब्बलपुर रोड की है। और जो ये आप गड्ढे देख रहे हो वैसे ही गड्ढे बागा से लेकर जुखाला तक है। आप में से बहुत से लोग इस रोड से गए होंगे, आई नो। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब यहाँ से कोई गाड़ी जाती होगी, फिर जो जो धूल उड़ती होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता होगा आसपास के एनवायरनमेंट पे। यू कैन जस्ट इमेजिन। और मेरा घर इसी रोड पे है, तो मुझे पता है, मैंने चीज़ें देखी है, मैंने फेस की है। जब यहाँ से एक गाड़ी जाती है तो जो धूल उड़ती है ना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा लग रहा है कोई बवंडर आ गया है सामने से। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेंट्स की कंपनी के अगेंस्ट, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कंपनी वाले क्या करते हैं, रोड का टेंडर किसी प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। वो क्या करता है, वो इन गड्ढों में मिट्टी भरता है। देन नेक्स्ट डे अगेन लाइक दिस। तो मतलब वैसे भी प्रशासन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। अब ज़रा आप सोचिए, ये पॉलिटिशियन यहाँ से जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। क्या आपने कभी देखा हमारे मिनिस्टर विक्रमादित्य जी को यहाँ से जाते हुए, या फिर हमारे एमएलए साहब को जाते हुए, या फिर हमारे सीएम सुक्खू साहब जी को जाते हुए? नहीं ना। यहाँ से कौन जाता है? हम और आप ना, आम लोग जाते हैं, आम लोग फेस कर रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, स्वच्छ वातावरण, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। सो ये हमें इन पॉलिटिशियन ने नहीं दिया है, या किसी किन्हीं लोगों ने नहीं दिया है, ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये हमारा अधिकार है, साफ वातावरण में रहना। तो हमें एकजुट होके इनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, हमें एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले यहाँ से गई, मतलब अपने घर गई इसी रोड से। तो मतलब इतनी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी धूल, इतनी मिट्टी और इतने गड्ढे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई, हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें मिलके आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। ऐसे अगर हम कोई पर्टिकुलर पर्सन एक आवाज़ उठाए तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी या सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किस तरह से हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए किस तरह वो लड़े, एकजुट होकर लड़े, हमारे गांधी जी। तो उसी तरह से ना हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सभी को इनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बागा से लेकर जुखाला तक। हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और इस वक्त ये जो जब्बलपुर रोड की कंडीशन है ये इतनी गंदी हो चुकी है ना कि अ, मैं बता भी नहीं सकती। ज़रा आप सोचो, जब ये धूल उड़ती होगी, जब ये जो पॉल्यूशन है ये होता होगा, तो आसपास के गांव के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता होगा, ठीक है। घास के ऊपर आप देखो,
जो पशुओं को हम खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे पशु बीमार भी हो रहे हैं। सो मेरा इस वीडियो क्लिप बनाने का यही मोटिव था कि प्लीज़ थोड़ा अवेयर होइए। हमें अवेयर होना पड़ेगा, अपने लिए भी और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी। जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसे हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और धूल खाते रहे, है ना? तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है फिर, अगर हम अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ पाएँगे? हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएँगे? ये सबसे पहले हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से प्रशासन काम कर रही है, ये उस तरह से नहीं चलेगा। तो मेरा इस वीडियो क्लिप बनाने का यही मेन मोटिव था कि प्लीज़ अवेयर होइए अपने अधिकारों को लेकर। हम क्यों धूल खाएँ? हम क्यों प्रॉब्लम्स सहे बिना मतलब के? और आशा करती हूँ कि आप कुछ सोचेंगे इसके ऊपर। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।